हेलो एवरीवन, वेलकम टू संगीता यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे साइंस के लेसन प्लान के बारे में। तो ये बायोलॉजिकल साइंस का लेसन प्लान है। तो देखिए कैसे बनाते हैं कि ये डायरेक्ट डिस्टेंस ऑफ ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी की कॉपी है। तो सबसे पहले लेसन प्लान नंबर में लेसन प्लान नंबर डालेंगे। उसके बाद नेम ऑफ पुपिल टीचर में छात्र अध्यापिका अपना नाम डालेगी। स्कूल में स्कूल का नाम डालेगी जहाँ वो इंटर्नशिप में गई हो। सब्जेक्ट में बायोलॉजी डालेगी। टॉपिक में ध्वनि साउंड का है तो ध्वनि लिखे हैं। इसमें रोल नंबर, क्लास, सेक्शन, डेट, कितना मिनट पढ़ाते हैं वो सब लिखना है। उसके बाद टॉपिक का नाम देंगे और उसके बाद जनरल ऑब्जेक्टिव लिखेंगे यहाँ से। तो जनरल ऑब्जेक्टिव ज़्यादा से ज़्यादा 10 लिखना है और मिनिमम 5 लिखना है। तो पहले लिखेंगे ऐसे ही 4-5 लिखेंगे। आप पिछले वाले वीडियो भी देख सकते हैं, बहुत अच्छा से समझाए हैं, तो उसी में से भी आप समझ सकते हैं। और यहाँ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है तो कम से कम ये 5 लिखे, ये भी 5 लिखे, ये 4 लिखे। तो ये जो है ये सामान्य उद्देश्य सभी में लिखना है, लेकिन ये विशिष्ट उद्देश्य हैं। आप जितना टॉपिक पढ़ाएंगे उसके आधार पर ये उद्देश्य बनता है। आप जितना टॉपिक पढ़ाएंगे उसके आधार पर ये विशिष्ट उद्देश्य बनता है। तो पहला लिखेंगे छात्र ध्वनि पाठ के बारे में। समझ सकेंगे। दूसरा, छात्र ध्वनि तरंग की भिन्नता के प्रकार को विभिन्न प्रकार के बारे में बता सकेंगे। तीसरा, छात्र ध्वनि की प्रकृति के बारे में समझा सकेंगे। चौथा, छात्र ध्वनि का अनुकरण कर सकेंगे। उसके बाद अगला टॉपिक बनाएंगे टीचिंग आइडिया। इसमें चौक, डस्टर, TLM, ब्लैक बोर्ड आदि जितने भी सारे उपकरण की ज़रूरत आपको क्लास लेने में है उसको यहाँ मेंशन करेंगे। फिर यहाँ टीचिंग मेथड में लिखेंगे प्रश्नोत्तरी विधि, व्याख्यान विधि। आप जिस विधि के द्वारा पढ़ा रहे हैं उसको यहाँ एंट्री करेंगे। उसके बाद प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट, इसमें आप छात्रों, कार्य तथा ऊर्जा के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। आप पिछला टॉपिक जहाँ छोड़े हैं वो भी लिख सकते हैं, या फिर इसी जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं जिस पाठ को उसी में कुछ टॉपिक बचा है आगे डील करना है तो वो भी लिख सकते हैं। उसके बाद ये प्रेजेंटेशन है टीचिंग पॉइंट। तो इसमें कुछ नहीं लिखना है। इंट्रोडक्शन में इसमें लिखना है बच्चे पहले छात्र अध्यापिका। ये पुपिल टीचर एक्टिविटी कॉलम है तो इसमें पूछेगी प्रश्न, पृथ्वी पर सबसे जागरूक प्राणी कौन सा है? तो बच्चे बताएंगे मनुष्य है। तो स्टूडेंट एक्टिविटी में लिखेंगे यहाँ मनुष्य। दूसरा प्रश्न पूछेंगे मनुष्य की ज्ञान इंद्रियों की संख्या बताइए। तो छात्र बताएंगे 5। फिर यहाँ पूछेंगे पांचों ज्ञान इंद्रिय का नाम बताइए। तो छात्र बताएंगे त्वचा, कान, नाक, आँख, जिह्वा। त्वचा, आँख, कान, जिह्वा। फिर चौथा प्रश्न पूछेंगे कान का क्या कार्य है? बच्चे बताएंगे सुनना। फिर पांचवा प्रश्न पूछेंगे मनुष्य अपने कानों के द्वारा जो कुछ सुनते हैं उसे क्या कहते हैं? छात्र नहीं बताएंगे तो मौन हो जाएगा। फिर यहाँ लिखेंगे डिक्लेरेशन ऑफ टॉपिक। या छात्रों, आज की कक्षा में हम ध्वनि पाठ के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। प्रेजेंटेशन ध्वनि। ध्वनि सुनने वाली ज्ञान इंद्रिय का नाम बताइए। तो छात्र बताएंगे त्वचा, आँख, कान, नाक, जिह्वा। दूसरा प्रश्न, किसी माध्यम में ध्वनि के द्वारा उत्पन्न विक्षोभ आपके कानों तक कैसे पहुंचता है? छात्र नहीं बताएंगे तो स्वाभाविक प्रश्न हो जाएगा। उत्तर, किसी माध्यम से ध्वनि के द्वारा उत्पन्न विक्षोभ अपने निकटतम कणों में
गति उत्पन्न कर देता है, तो ये कण इसी प्रकार की गति अन्य कणों में उत्पन्न करते हैं। माध्यम के कण स्वयं आगे नहीं बढ़ते, लेकिन विक्षोभ आगे बढ़ जाता है। वे ध्वनि की तरंगे माध्यम के कणों की इसी गति के द्वारा किसी वस्तु के निर्गत इसी गति के द्वारा हमारे कानों तक पहुंच जाती है। फिर प्रश्न पूछेगी छात्र, अध्यापक और किसी वस्तु के गिरने पर कैसी आवाज़ सुनाई देती है? तो छात्र बताएंगे कंपन की ध्वनि सुनाई देती है। तो फिर छात्र अध्यापिका अगला प्रश्न पूछेगी, ध्वनि क्या है और यह कैसे उत्पन्न होता है? तो छात्र नहीं कुछ बोलेंगे, नहीं जवाब देंगे तो संभावित प्रश्न हो जाएगा। यहाँ ब्लैक बोर्ड इसकी लिखेंगे, ध्वनि 4 प्रकार से उत्पन्न होती है, प्रहार द्वारा, तनाव द्वारा, वायु प्रभाव के द्वारा, घर्षण के द्वारा। फिर यहाँ प्रश्न पूछेंगे तो उसका स्पष्टीकरण छात्र अध्यापिका देगी विस्तार पूर्वक। देखिए, ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जो हमारे कानों में श्रवण का संवेद पैदा करती है। ध्वनि निम्नलिखित प्रकार से उत्पन्न की जाती है, प्रहार के द्वारा। उदाहरण के लिए यदि हम धातु के प्लेट पर प्रहार करते हैं तो प्लेट से कंपन तथा ध्वनि उत्पन्न होती है। दूसरा, तनाव के द्वारा, वायु प्रभाव के द्वारा, घर्षण के द्वारा। इसमें लिखेंगे, छात्र ध्यान पूर्वक लिख रहे हैं। ऐसे ही अगला टॉपिक देंगे, ध्वनि तरंग की प्रकृति। फिर छात्र अध्यापिका क्वेश्चन पूछेंगी, तनाव के द्वारा ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? तो छात्र बताएंगे वाद्य यंत्र के तारों में तनाव उत्पन्न होती है। फिर दूसरा प्रश्न पूछेगी छात्र अध्यापिका, ध्वनि तरंग की प्राकृतिक अनुदैर्घ्य क्यों है? तो छात्र नहीं जवाब देंगे, संभावित प्रश्न हो जाएगा। उस पर छात्र अध्यापिका फिर विस्तार पूर्वक उसका वर्णन करेगी। फिर ये ब्लैक बोर्ड स्किल है, इसमें ब्लैक बोर्ड स्किल लिखेंगे, ध्वनि तरंग को अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। ये इवैल्यूएशन क्वेश्चन है, इसमें लिखेगी आवर्तन सारणी की परिभाषा बताओ। आवर्तन काल की परिभाषा बताओ। फिर यहाँ अगला प्रेजेंटेशन में टॉपिक देगी परावर्तन, ध्वनि परावर्तन के नियम। इसमें लिखेगी जहाँ प्रकरण चलता हो वहाँ लिखना है। छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। यहाँ पे संभावित प्रश्न हो जाएगा। जब छात्र उत्तर नहीं देंगे तो संभावित हो जाएगा। ये ब्लैक बोर्ड स्किल है, जहाँ जहाँ जो भी टॉपिक आप ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाते हैं उसको इसमें लिखेंगे। जैसे ये तरंग विक्षोभ है, ये बीच की लाइन जो है समय अंतराल है, ये ऊपर जाती हुई हॉरिजॉन्टल लाइन तरंग विक्षोभ है। ये मृदु ध्वनि है, कंपन की दिशा में ऐसे से रंग रही है, चल रही है। दूसरा वाला भी ये तरंग विक्षोभ है, ये प्रबल ध्वनि है, टेढ़ी मेढ़ी लाइन से चल रही है, और ये बीच वाली रेखा समय है। ये इवैल्यूएशन क्वेश्चन है, तरंग दैर्घ्य किसे कहते हैं? रिकैप्चुलेशन है, रिकैप्चुलेशन अगला टॉपिक है। इसमें जो छात्र को अंदर में जितना टॉपिक पढ़ाए हो उसी पे क्वेश्चन पूछेंगे, 4 या 5 अच्छा से क्वेश्चन पूछेंगे, अच्छा जिसका छात्र जवाब दे सके। ध्वनि तरंग किसे कहते हैं? ध्वनि तरंग कौन कौन सा अभिलक्षण किस अन्य अंधेरे कमरे में बैठे आपके मित्र की आवाज़ पहचानने में आपकी सहायता करता है। ध्वनि तरंग के परावर्तन के 2 व्यावहारिक नियम का व्यावहारिक उपयोग लिखें। होम असाइनमेंट में ध्वनि की आवृत्ति क्या है?
सिग्नेचर ऑफ पीपल टीचर में संगीता कुमारी लिखे, यहाँ पर छात्र अध्यापिका अपना नाम डालेगी। यहाँ पे आपके सुपरवाइजर सिग्नेचर करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बताइए आपको किस टॉपिक का लेसन प्लान चाहिए, तो फिर हम बना के डालेंगे।